पार्टी वाली रात को किचन में कौन कौन आया था? पार्टी के रात किचन में स्टाफ आया था। स्टाफ के अलावा ये कह रहे मयूरी, मिस मयूरी आया था। जैन फूड खाता है, वो इधर जैन फूड खाने आया था। हम उसको जैन फूड बना के दिया जैसा मांगता था। ओके, अब हम जाते हैं। 1 मिनट, जब तक आपसे जाने के लिए ना बोला जाए इस कुर्सी से हिलिएगा मत। ओके साहब, ओके। मयूरी के अलावा भी कोई आया था क्या? और साहब जी, मयूरी के अलावा मैनेजर, हमारा होटल का मैनेजर है। ओ सोमानी साहब का सेक्रेटरी भी है, वो आया था। दुबे जी। जब से मर्डर हुआ है दुबे दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया होगा? भाग तो नहीं गया? नहीं सर, आपके ऑर्डर्स के बाद मैंने रिजॉर्ट के सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे। किसी का भी अंदर बाहर जाना अलाउड नहीं है। दुबे किचन में क्यों आया? ओ दुबे जी सुपरविजन, वो सारा कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट चेक करने आया था। वो सोमानी जी का बर्थडे था ना, तो इसी बात के चलते वो सारा चीज का ख्याल रखता था। मयूरी और दुबे सेक्रेटरी के अलावा और कोई भी आया था क्या? मयूरी और दुबे जी के अलावा हम फ्रेश होने चला गया था, और जब हम उधर से आया दुबे जी जा चुका था। आपको फ्रेश होने में कितनी देर लगी? तकरीबन 20 मिनट लगा था। 20 मिनट? सर 20 मिनट का समय एक किचन नाइफ गायब करने के लिए काफी होता है। और साहब जी, जब हम उधर से आया 20 मिनट के बाद हमारा खुखरी और उधर का छुरी वो गायब था। लेकिन ये आपको कैसे पता कि हमारा छुरी उधर नहीं था? चलो सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस सेक्रेटरी दुबे को जाके पकड़ना चाहिए। दुबे के बच्चे? सर दुबे अपने कमरे में होगा, वहीं छुप के बैठा होगा। लेट्स गो, चलिए सर। दुबे जी, दरवाजा खोलिए। सर मुझे लगता है ये अंदर ही छुपे हुए, दरवाजा खोल नहीं रहे। जय जी। हमें सर तोड़ दरवाजा। हम तोड़ें? आजा तोड़ना, चलो चलो। मजबूत सो लग रहा है। सर जी भरतपुर तो हम दरवाजे तोड़ने का जाए? हम डीआईजी हैं सर, सीआईडी ना है जो दरवाजा तोड़ देंगे, फालतू में लगलुगा जाएगी। अरे वैसे भी तू बेकार की चीजें करता रहता, तोड़ना दरवाजा। आप कह रहे हैं तो एक बार ट्राई कर ले। मैं क्या करना, हाइट नाप रहे क्या अपनी? अच्छा तो करेंगे, ये क्या नाप रहे? जुगाड़ लगा रहे हैं गणित को। तुझे सब पता है, हर सवाल का जवाब है तेरे पास। क्या कर रहे हैं यार आप लोग? स्ट्रॉन्ग मतलब सर एक लात में टूट जाएगा। एक सेकंड यहाँ आइए आप, ये देखिए 1 2। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं खोलती हूँ। अरे चमको, आप तो ना दरवाजा तोड़ेंगी। मैडम जी ऐसे चेहरा तो दिल तोड़ने के काजे हूँ मैं, आप दरवाजा तोड़ेंगी? नहीं। अच्छा, हर बात तोड़कर नहीं होती, कभी कभी अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। अब आप तीनों केस में इतने बिजी थे, इसीलिए मैंने एज ए सेफ्टी पहले ही डुप्लीकेट की लेकर रखी थी। इतना सा दिमाग नहीं है यार तुझ में। लेट्स गो। हाँ ये तो सेक्रेटरी खुद ही। स्क्रू ड्राइवर से मर्डर? रसोई घर में छुरी को का अकाल पड़ गया तो जो स्क्रू ड्राइवर ही घुसेड़ दियो। लगता है कातिल मैकेनिक था। नहीं सर, सेक्रेटरी का मर्डर उसी के स्क्रू ड्राइवर से किया गया है। वो देखिए टूल किट। पहले छुरी फिर स्क्रू ड्राइवर, आगे पता नहीं कहाँ घुसेड़े कोई। शट अप डीआईजी। सर मुझे क्या लग रहा है कि सेक्रेटरी को भी कातिल के खिलाफ कोई बड़ा सबूत मिल गया होगा, या उसे कोई बड़ी बात पता चल गई होगी। इसी की वजह से इस बेचारी की जान भी चली गई। लेकिन सर एक खास चीज है
दोनों मर्डर में सेम वैसे ही। ऐसी हत्या पहले भी हुई। दिल के पास एक खास जगह पे वार किया गया जिससे तुरंत मौत भी हो गई और खून भी ज्यादा नहीं निकला। और वो ऐसा आदमी है जिसको मेडिकल की नॉलेज है, यानी वो डॉक्टर हो सकता है। मैं सुमानी से पूछती हूँ कि हमारे गेस्ट में डॉक्टर्स कितने हैं। यहाँ भी एक ही पैर के निशान। मयूरी के अलावा और कौन हो सकता है? अम्बे। अरे चुप बे यार। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि सारे सबूत मयूरी के खिलाफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप मुझ पे यकीन रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मयूरी कभी नहीं कर सकती सर। अरे आराम से, ऐसे कैसे खुलेगी मुट्ठी? खून जम गया होगा। या जी। हाँ तो क्या आरती उतारना है यहाँ पर? चलना है जरा। हाँ हाँ खोल जरा से। खोलो खोलो। हाँ यहाँ मैं पकड़ता हूँ, यहाँ प्रेशर दे दूँ, तू खोल। खींच खींच खींचना यार, खींच। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, सूकड़ी। चल खींच। बोलूं 1 2 3 तो प्रेशर डालना। 1 2 3। शर्ट का बटन। ये आदि भाई ये लो, ये पूरा गेस्ट लिस्ट है, ये लो। ये मैंने देखा लेकिन इसमें से कोई डॉक्टर मिला नहीं हो मेरे को। सुमानी जी क्या एक बार आप मेरे लिए फिर से चेक कर सकते हैं? अरे बापा, आपके कहने के बाद मैंने 2 बार चेक करवाया लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं मिला मेरे को इनमें से। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी आपको? बीमार हो आप बोलो तो बाहर से डॉक्टर मंगाओ। एक्चुअली थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, नॉर्मल है, मैं गोली लिखा के ठीक हो जाएगा। बापा माथू तो मारू है, दुखे छे। आदि भाई मैं क्या बोलता हूँ, ये केस जल्दी से सॉल्व करो ना, नहीं तो मैं बहुत बड़े लोचे में आ जाऊंगा। सुमानी जी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आई एम रियली ट्राइंग माय बेस्ट। मुझे भी जल्दी उस कातिल के चेहरे पे से नकाब हटाने की और किसी मासूम की जान बचाने की। हमारी भाभी नो फोन છે। આવ્યો। अरे हाँ આવું છું, શાંતિ રાખને આને કોઈ પી ગઈ પણ। रिया जी सारी लॉन्ड्री अच्छे से चेक करना, इस बटन का सुराग हमें वहीं से मिलेगा। हाँ? अरे आराम से। कपड़ों का सेल लगाया है क्या? आप लोगों को काम आसान कर रहा हूँ सर, अब अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। कर लिया चेक और कंफर्म भी होगा कि तेरा दिमाग खाली है। काहे को? क्या तूने जो धोबी वाली हरकत करके यहाँ पे धोबी गार्ड बना दिया है ना, अगर मैं ये बटन मैं किसी शर्ट के साथ मैच भी कर लूंगा, हो भी जाएगा, तो पता कैसे चलेगा कि ये शर्ट कौन से कमरे की है? सब कुछ धोबी गार्ड बना के मिक्स करके रख दिया है। अब सर देखो, हवलदार को काम हम कर चुके हैं, अगर आपको इंस्पेक्टर को काम भी करवाना है तो बता दो, हम तो तैयार हैं। मैं ना तेरे से बात ही नहीं करना चाहता, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। मयूरी का शो, इसी के निशान दोनों लाशों के पास थे। अम्बे। नहीं सर, ये जूता मयूरी का नहीं है, क्योंकि मयूरी के जूते को तो मैंने लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया था। ये किसका है? कातिल का। यानी मालविका का? अम्बे। ये जानने के लिए तो हमें मेहमानों की खातिरदारी करनी पड़ेगी, पूछताछ करनी होगी, खबर लेनी होगी। सुमानी जी, आपके सेक्रेटरी के कातिल को ढूंढने के लिए और ज्ञानदेव जी के कातिल को ढूंढने के लिए हमें आप सबके ब्लड सैंपल्स चाहिए होंगे। यहाँ कत्ल पर कत्ल हो रहे हैं और आप लोग हम शरीफ लोगों का खून चूस रहे हैं। अरे अगर आपके ब्लड सैंपल्स लेने तक एक और कत्ल हो गया तो? भाई मुंह का शटर बंद करना, बेटे का भाईंदर बना रहे ले क्या? पूछा जाए जब बोलने का क्या? मालविका जी, आप जरा बताइए कि कल शाम को पार्टी के बाद आप कहाँ गई थी? हम जानना चाहते हैं कि क्या आप ज्ञानदेव जी से मिलने गए थे? जी मुझे कुछ याद नहीं है।
मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुझे सब कुछ पता है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में ये साफ साफ नजर आ रहा था कि आप कल शाम को बहुत पी हुई थी और ज्ञानदेव जी के जाने के बाद आप भी उनके पीछे पीछे चली गई थी। और ये बात सबको अच्छी तरह से पता थी कि आप ज्ञानदेव जी का फॉर्मूला खरीदना चाहती थी, लेकिन ज्ञानदेव जी ने आपके साथ अपनी डील कैंसिल कर दी थी। अरे मालविका, तुम्हें याद नहीं है क्या? अब कल पार्टी के बाद हम दोनों साथ में ही थे, इसी कमरे में हम यहाँ चेस खेल रहे थे। देखिए, बाजी अभी भी बिछी हुई है। इसकी बाजी तो यहाँ बिछी हुई है, सेक्रेटरी का बाजी कौन बिछा गया है? मैं देखता हूं। अरे, आप लोगों के पास मयूरी के खिलाफ सारे सबूत हैं, तो उसे गिरफ्तार कीजिए ना। आप हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि मयूरी कातिल नहीं है। आपके सेक्रेटरी की मुट्ठी में हमें एक बटन मिला, वो भी शर्ट का बटन, और मयूरी शर्ट तो नहीं पहनती। अच्छा, तो आप हमें गिरफ्तार करेंगे इसलिए क्योंकि हम दोनों शर्ट्स पहनते हैं? वाह। आप सबके ब्लड सैंपल की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप सब के सब शक के दायरे में हैं। ये बात सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग को ज्ञानदेव जी का फॉर्मूला चाहिए था। मुकेश जी, आपको भी ज्ञानदेव जी से डील नहीं बल्कि धुतकार ही मिली थी। और आप सुमानी जी, आप भी कुछ खास नहीं कर पाए, कामयाबी आपको भी मिली नहीं। सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि आप तीनों को ज्ञानदेव जी का फॉर्मूला चाहिए था, हर कीमत पर। अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं मिले तो वो किसी और को भी ना मिल पाए, ये भी हर कीमत पर। रिया जी, हम बे सर। इन तीनों को ले जाओ और ब्लड सैंपल्स टेस्ट करवाओ। हम बे सर। टेस्ट हो जाने के बाद लैब में भेजना। हम बे सर। और जब ये खत्म हो जाए मामला, तो फिर इन तीनों को बैंक्वेट हॉल में जमा करना जहां पार्टी हुई थी। चलो भैया, पहले कौन देखो खून तुम में थे? अरे चल भाई, तू मेरा ही खून ले ले यार। हाँ शंदू, बोल, क्या हाल है? एक मिनट, दूसरे एंड पे कोई फोन है, एक मिनट। हाँ नीना जी बोलिए। हाँ जी, ओह शन्नू जी का फोन था अभी। जी जी, हाँ शन्नू, हाँ उनका कुछ प्रॉब्लम है। नहीं ऐसा नहीं है। एक मिनट, मैं करता हूँ फोन, एक मिनट। हाँ शन्नू, नहीं तुम नहीं, ऐसा मत करो, तुम बिल्कुल नहीं करोगे ऐसा। मैं एक मिनट, नहीं बिल्कुल नहीं, कूदना नहीं। हेलो नीना जी, मैंने क्या किया? अरे कुछ नहीं, वो यहाँ नहीं। अरे बाबा, मैं फोन पे सिर्फ बात कर रहा हूँ। शन्नू नीना, अरे क्या ये जीना है? ये कुछ जीना है। हाथी घोड़े पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे सर क्या करें, छोड़िए सर। आधा पिया हुआ पैक और आधा सॉल्व किया हुआ केस कभी छोड़ के नहीं आना चाहिए। और आप तो कमिश्नर हैं। कमिश्नर नहीं हूं मैं, अपन खबरी है, खाली खबर देता है। धारावी से लेकर दहीसर तक कौन किसकी पॉकेट मारता है, कौन सा फंडर कौन सी टपरी पे बैठ के अपनी जीप गीला करता है, अब कौन बताता है। मगर एक केस सॉल्व करना, ऊपर से ये दो औरतें, एक यहाँ से खींचती है, एक यहाँ से खींचती है, दोनों खींच के मेरे दिमाग को चुंगम बनाती है। नहीं बबल का बनाती है। नहीं, वो रबड़ बना दिया। रबड़ को शूटिंग हुआ सर इस लाइन में। नहीं मैच नहीं। दही बना दिया यार, बस्ता भी है। अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, एक मिनट आप यहाँ बैठिए, शांत हो जाइए, शांत। लंबी सांस लीजिए सर, लंबी सांस लीजिए, शांत होइए। सर आपको तो खुश होना चाहिए कि इस उम्र में भी आपकी जिंदगी में दो औरतें हैं। किसी की तो पूरी जिंदगी में एक औरत नहीं होती, लुक्के मर जाते हैं। और जहां तक बात रही सर केस की, उसकी तो मैं तह तक पहुंच गया हूं। बस आपको मेरी एक मदद करनी होगी। क्या? आपको हार्ट अटैक लाना होगा। तो केस सॉल्व करना है या मेरा केस खत्म करना है? नहीं सर, असली में नहीं, नकली वाला हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करनी है आपको बस।
हार्ट अटैक की एक्टिंग जो कभी आया ही नहीं, उसकी एक्टिंग कैसे करूं मैं? लोग टीवी सीरियल में, फिल्मों में मरने की एक्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको पैसे मिलते हैं, मेरे को क्या मिलता? कद्दू। अरे सर, लेकिन वो असलियत में नहीं मरते ना, वो भी एक्टिंग करते हैं ना। प्लीज कीजिए ना आप। देख, मैं एक्टर नहीं, अगर मैं एक्टर होता ना तो सबकी खबर नहीं देता, मैं खुद की खबर छापता। गोकुल ने मेरे को ऐसा फंसा के चला गया। अरे तू भी यार, एक आध जगह फंसाए तो चल, हर जगह फंसाता मेरे को तू। गोकुल सर मेरे पिता समान है और आप मेरे चाचा समान, और मुझे लगा चाचा पिता से भी अच्छा, मतलब मुझे लगा आप तो कम से कम मेरी मदद करेंगे। मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी कि आप ही इनकार कर देंगे। ठीक है, अब मैं खुद देख लूंगा क्या करना है। आप दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस केस को सॉल्व करने में कामयाब रहा हूं। देख बिड़ू, ये इमोशनल ब्लैकमेल है ना, गोकुल को करना, मेरे को नहीं। मैं बहुत पोचेला हूं, सबको पहचानता हूं, लेकिन तूने मेरे को चाचा बोला है ना, हाँ, बस फंसा दिया मेरे को। कर रहा हूं, जा। अरे मुझका है। ओ आदि भाई, 24 घंटा होने को आया। ये गेस्ट लोगों को मैं ज्यादा देर तक नहीं रुका सकता हूँ। अभी 24 घंटे खत्म होने में समय बाकी है। जब 24 घंटे खत्म हो जाएंगे तो आप सब लोग घर चले जाएंगे, लेकिन एक आदमी जेल जाएगा। कातिल बहुत ही शातिर है। झूठ और गुनाह छुपाए नहीं छुपते। अटैक सर, अटैक। किस पे अटैक करूं? हार्ट अटैक भूल गए का? सर क्या हो गया आपको? सर दिन राइट में नहीं लेफ्ट में होता है। सर क्या हो गया सर? अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो यार, कमिश्नर सर को कुछ हो गया है। चैटर, क्या हो गया चैटर? बोलो ना चैटर। अरे चैटर पैटर बंद करो कि कोई डॉक्टर को बुलाओ। हाँ तो बुलाओ ना, तुम खड़ी क्यों हो? एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बुलाने तक का टाइम नहीं है हमारे पास। इन्हें सीपीआर देने की जरूरत है। सीपीआर मेरे पास होगा। मैं सोशल वर्कर हूँ और मैंने बहुत जरूरतमंदों को सीपीआर दिया है पूरे शहर में। मैं दे सकती हूँ सीपीआर। अरे सीपीआर होता क्या है? मुझे नहीं पता। ए सीपीआर ना जानो? अरे चुम्मी पप्पी रिवाज, मोहड़े ते मोहड़े प्राणायाम को व्यायाम, सीपीआर। अरे सीपीआर होता क्या है? मुझे नहीं पता। ए सीपीआर ना जानो? अरे चुम्मी पप्पी रिवाज, मोहड़े ते मोहड़े प्राणायाम को व्यायाम, सीपीआर। चल डिटेल में बता। एक बार क्या हुआ, हमारे दादाजी को हार्ट अटैक आयो तो एक नर्स ने मोहड़े ते मोहड़े को लगा करके ऐसे जम के नहीं चुम्मी ले की दादाजी फैंटास्टिक है गए, खड़े होके नाचने लग गए। तो मैं देती हूँ CPR। मैं देती हूँ क्या? मैं दूंगी। मैं अरे मुझे आता है इसलिए मैं दूंगी। अरे तो सीखना भी तो चाहिए ना कभी लाइफ में। मैं आज सीखूंगी, मैं सीख कर रहूंगी। अरे आप दोनों चुप रहेंगी? अरे शन्नू को देख देना, तेरे पापा क्या जा रहा है? आप चुप रहिए और तड़पते रहिए। अरे क्या जनरेटर की तरह जय कर रहे हैं आप? कब करूँ? हाँ वो तो नेचुरल कीजिए। आप ये क्या जनरेटर की तरह जय कर रहे हो? अरे कोई अरे शांत, मैं देता हूं सीपीआर। आप जरा साइड हटिए, थोड़ी हवा आने दीजिए। आइए प्लीज 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 प्लीज, जरा देखिए ना क्या हुआ सर को, प्लीज। हाँ ठीक है, मामू अभी ठीक हो गए। मामू उठिए अभी, चलिए आइए बैठिए। हाँ ठीक हो गया। बैठिए। हाँ आइए सर, आइए। चैटर यू ओके ना? आइए सर। हाँ ठीक है, आइए इधर मामू। चैटर यू ओके? थैंक यू। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर बीच में ही ड्रॉप आउट कर लिया। क्यों? फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ गया। लेकिन आपको ये मतलब
डॉक्टर बनते बनते रह गए। लेकिन जिस मेडिकल नॉलेज के साथ आपने कमिश्नर साहब की जान बचाई, उसी मेडिकल नॉलेज के साथ आपने ज्ञानदेव जी की हत्या की। आपने सीने में दिल के पास एक खास जगह पे मारा, जहां से खून भी कम निकलता है और मौत भी तुरंत होती है। How dare you? तुम जानते हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मर्डर मैंने किया है? Dare you? तुम जानते हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मर्डर मैंने किया है? सबूत चाहिए? चलिए मैं आपको सबूत देता हूं। पहला सबूत, मोटिवेशन, कत्ल की वजह। आप ज्ञानदेव जी से फॉर्मूला चाहते थे और ज्ञानदेव जी अपना फॉर्मूला बेचना नहीं चाहते थे। इस रिजॉर्ट में सिर्फ आप हैं, मालविका और सोमानी जी, और सभी लोग जानते हैं कि आप तीनों ज्ञानदेव जी के फॉर्मूले के पीछे पड़े हुए थे। आदि, मर्डर की रात तो मुकेश और मालविका दोनों बैठ के चेस खेल रहे थे। बाजी तो हमने खुद देखी थी। तो मर्डर क्या सोमानी ने किया? बड़ी विचित्र किस्म की चेस खेल रहे थे सर। बाजी खेली नहीं गई बल्कि बिछाई गई थी। शायद आप भूल गए कि चेस कैसे खेला जाता है। आपके दोनों काले ऊंट सफेद घर में थे, बल्कि चेस के अनुसार एक काला ऊंट काले घर में होता है और दूसरा काला ऊंट सफेद घर में हो सकता है। और तो और वो हाथी प्यादे के आगे। घोड़ा नहीं है जो प्यादे को लांग के आगे चला जाए, हाथी है प्यादे को हटा के आगे जाएगा। मुझे लगा आप तो बिजनेस टाइकून है भाई, आपको तो चेस वेस तो आता ही होगा। कच्चे खिलाड़ी निकले। क्यों मालूका जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आई एम सॉरी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं उस दिन घबरा गई थी तो मुकेश जी ने मुझे बचाने के लिए झूठ बोल दिया। नहीं 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 नहीं, आपको बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए झूठ बोला। दरअसल हुआ यह था कि आपने काफी पी रखी थी और आप ज्ञानदेव जी के पीछे गई थी और फिर आप कॉरिडोर में बेहोश हो गई थी। स्टाफ से कंफर्म किया हमने। ये सब तुम्हारे ख्याली पुलाव हैं। इन सब बातों का तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत है मेरे पास इस बात का कि आप मयूरी को फंसाना चाहते थे और उसे फंसाने के लिए आपने उसे एक गोल्डन शू सबके सामने गिफ्ट भी किया। और ठीक वैसा ही शू आपने अपने लिए भी मंगवाया। अब ये मत पूछिएगा कि ये बात कैसे प्रूफ कर सकता हूं, क्योंकि ये बात मैंने होटल के सारे स्टाफ मेंबर से कंफर्म की है और उनका रिटन स्टेटमेंट भी है मेरे पास। पढ़ लीजिए। लेकिन किचन से नाइफ तो सोमानी के सेक्रेटरी लेकर गए थे। इसका मतलब ये सेक्रेटरी और मुकेश मिले हुए थे? नहीं नहीं, सेक्रेटरी गए थे किचन में, लेकिन उनके निकल जाने के बाद ये महाशय वहां पहुंचे और इन्होंने वहां से नाइफ चुराई। फिर नाइफ चुराने के बाद सीधा अपने कमरे में और वहां जाकर वो जूता पहना और उसके बाद ज्ञानदेव जी के कमरे में और उसके बाद कम इन। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हे 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 बाय बाय ज्ञानदेव। अब आपको और भी सबूत चाहिए होंगे। डीआईजी, अरे मजा आ गया सर, का बढ़िया काम किया। तेरा मजे के लिए हाथ नहीं दिया मैंने, ताकि सबूत लेके आ। लीजिए, आ गया आपके सबूतों का पिटारा।
यही वो जूता है जिसके निशान दुबे जी और ज्ञानदेव जी के कमरों में मिले। इस जूते को आपने जबरदस्ती पहनने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपका पैर पीछे की तरफ से कट गया। जूते पे खून के निशान लग गए और आपके पैरों से खून निकला। इसलिए मैंने आपके ब्लड सैंपल्स मांगे थे, सबके, ताकि मैं ये जानना चाहता था कि आखिरकार इस जूते को पहनने की कोशिश किसने की। और फिर मुझे पता चल गया कि कातिल कौन है। और ये रहा वो बटन। ये बटन दुबे जी की मुट्ठी में मिला और ये बटन आपकी शर्ट का है जो आपके वार्डरोब में से मिली। और ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज मेडिकल फर्म के साथ 500 करोड़ रुपए का, जो फॉर्मूला ना मिलने की वजह से आपके हाथ से निकल जाता और आप सड़क पे आ जाते। और भी कोई प्रूफ चाहिए क्या? अभी बस, आई कन्फेस, ज्ञानदेव जी ने मेरी डील को ठुकरा दिया था, जिससे मैं बर्बाद हो जाता, इसलिए मैंने। ये तो समझ में आ गया कि आपकी डील से आप बर्बाद होते, लेकिन बेचारी मयूरी को फंसाने की कोशिश क्यों की आपने? मैंने ज्ञानदेव और मयूरी की बातें सुन ली थी, तो मुझे पता चल गया था कि ज्ञानदेव मयूरी का बाप है और मयूरी अपने बाप से नफरत करती है। अरे लेकिन मुकेश भाई, इसमें मेरे सेक्रेटरी बेचारे दुबे की क्या गलती थी? उसे क्यों मारा? दुबे ने मुझे ज्ञानदेव के कमरे से निकलते हुए देख लिया था। भैया जी ले जाते हैं। चलो भैया, बड़े घर चलो। चलो यार। मयूरी, मयूरी। थैंक यू आदि। अरे कमाल करती हो, पहले दोस्त बोलती हो फिर थैंक यू बोलती हो। तुम ना रोती भी नहीं अच्छी लगती, सिर्फ हंसती भी अच्छी लगती हो। ठीक है ना, कॉल मी बैक। ओके बाय आदि। बाय। अरे भाई तू किधर है? अरे हम अफ्रीका में ही है रे। हाँ अभी हम वो उनका कबीले का अतिथि बन गया है। हमको बचा के अपना घर में लेके गया और हमको ट्रेडिशनल कपड़ा भी पहना है रे। अरे बाप रे, शाही कपड़े पहनाए होंगे। अपने भाई तो राजा लग रहा होगा। राजा नहीं रे, एक छोटा सा पौधा दिखता है। छोटा पौधा है नहीं, राजकुमार, हाँ वही समझ ले। लेकिन भाई तू वापस कभी आ रहे यार, यहाँ तो हालत बहुत टाइट है यार। अरे आएगा रे, हमारा बैग घूम गया है ना, उसके अंदर पासपोर्ट सब खो गया है। वो जैसे मिलने से सीधा इंडिया चला आएगा रे। अरे बैग किधर खो डाला यार तूने? अरे भोगा पाटा, हमको मालूम होता तो हम खुद ढूंढता ही था। बात करता है अपन, क्या बोलते गोकुल भाई? ये तो गलत बात है गई सर, आप फोन पे अपने आप से ही बात कर रहे हो। क्या अपने आप से बात करने से क्या होता मालूम है? फोन का बिल बच जाता है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है सर कि आप अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि आपने बहुत दिन तक बहुत ज्यादा काम किया है सर, आप थक गए होंगे, एक दिन के लिए आराम कर लो। तू भी थोड़ा काम कर ले या फिर इधर उधर टकरा, तेरा दिमाग सही हो जाएगा। चल। अच्छा सर, ये फाइल मंगवाई थी आपने, ये पर रखना जाना। चल अभी। अरे इधर में बकरी का आवाज आता है रे। बकरी आ जाएगा, हमारा कपड़ा खा लेगा, हम फोन डाल देता है। ठीक है ओके। भाई के कपड़े बकरी कैसे खा जाएंगे? गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। जय जय हिंद। क्या हुआ मामू, किस बकरी की बात कर रहे हैं आप? अरे ये गोकुल भाई भी है ना। मामू क्या कर रहे हो आप? अगर किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पूछिए क्यों? क्यों? अभी भी क्या क्यों पूछ रहे हैं? इसमें क्यों पूछने वाली क्या बात है मामू? अगर किसी ने सुन लिया तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इस ऑफिस से आप ऐसे निकाल दिए जाओगे जैसे चाय में से मक्खी। हेलो, इंस्पेक्टर आदित्य हियर। व्हाट? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। जी जी। क्या हुआ आदि? सर वो डायरेक्टर अखिल ने सुसाइड कर लिया। क्या? कल ही तो प्रोड्यूसर राजेश शाह की पार्टी में हमने उसको देखा था। क्या कर रहा है? मतलब थैंक यू, मैंने आपको पीने नहीं दूंगा। काय को? क्योंकि पीने के बाद आप रायते की तरह फैल जाते हो मामू, इधर उधर गिरने पड़ने लगते हो। यहाँ पर भी ऐसा हो गया तो? ओहो, अरे पीन दो ना, हम हैं ना यहाँ पे, हम पाई के काजे। कमिश्नर साहब को कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे, पीने दो। वो अपनी जबान नहीं संभाल सकता, सर को क्या संभालेगा? सर देखिए, फिल्मी पार्टी है सर,
बाहर इतनी प्रेस और मीडिया खड़ी हुई है, गलती से भी कोई चूक हो गई ना तो अखबारों में सुर्खियां बन के छपेंगे आप। ब्रेकिंग न्यूज। मैं आपको किसी भी कीमत पे पीने नहीं दूंगा सर, बस। Hello, Commissioner Saab. Welcome, sir. Welcome. Thank you for coming. How are you? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? I'm fine, thank you. आप पार्टी में ऑन टाइम, ये कैसे हुआ? क्या है, पुलिस फिल्मों में लेट पहुंचती है, मगर रियल लाइफ में पुलिस सही जगह पर सही टाइम पर पहुंचती है। क्या डायलॉग मारा है आपने। आपको कमिश्नर की नौकरी छोड़कर एक्टिंग करनी चाहिए। कमिश्नर की एक्टिंग तो कर रहा हूं मैं। जोक मूड में चल रहे पार्टी के। नहीं, क्या है ना, दिन भर दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो ये कमिश्नर होने के नाते कूल होने की एक्टिंग करनी पड़ती है ना। ओके। इनसे मिलिए। ये मेरी रियल लाइफ और मेरे रियल लाइफ की हीरोइन, माय वाइफ। कैसी बातें न कर रहे हो सर, हम डीआईजी भरतपुर से आए हुए, आपकी लुगाई कैसे ऐसे बताओ, ये तो गलत बात है। एक्सक्यूज मी, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ओह, मैं रीमा, और शायद आप भूल गए हैं कि एक कार एक्सीडेंट में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तब से ये देख नहीं सकते। तो इन्हें ये कैसे पता चला कि कमिश्नर सर यहाँ पर हैं और आप डीआईजी के पीछे? आवाज और महक से। आपको तो पुलिस में होना चाहिए सर। वैसे बम वगैरह भी सूंघ सकते हैं आप। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूं। वैसे बहुत बड़ी बात है। ग्रेट यार, ग्रेट। जब से मुझे लोग दिखना बंद हुए हैं, मैंने उन्हें सुनना शुरू कर दिया है। पहले मैं उन्हें चेहरों से पहचानता था, अब मैं उनकी आवाज और उनके परफ्यूम से पहचानता हूँ। वाह वाह वाह। बाय द वे मिस्टर इंस्पेक्टर आदित्य। इंस्पेक्टर आदित्य, you are wearing a very lovely perfume, Blue Poison, right? Right. My favorite. Mine too. रीमा, या मीट कमिश्नर गोगोल। हमारी फिल्म तेरे प्यार में उसके लिए जितनी भी क्रिटिकल लोकेशंस में हमें परमिशन चाहिए थी शूटिंग के लिए, वो इनकी मदद से हमें मिली। ओह रियली? थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग अस। अरे मैडम, थैंक यू की क्या बात है, इतनी अच्छी पार्टी दी आपने, ऊपर तो थैंक यू भी दे रही हैं। गलत बात। आउच! क्या कर रहे हो सर? हे राजन। हाय रीमा, कांग्रेचुलेशन, फिल्म कंप्लीट हो गई। हाँ, बिंगो। थैंक्स अखिल, थैंक यू। मीट कमिश्नर गोगोल एंड कांस्टेबल डीआईजी, एंड तुम्हारे लेफ्ट में है इंस्पेक्टर आदित्य, और उनके लेफ्ट में जो लेडी महिला खड़ी हैं उनसे मेरी अभी तक पहचान नहीं हुई है। मेरा नाम है चंकू, मैं कमिश्नर गोगुल की भांजी हूँ, बट हाउ डिड यू, आपने कैसे? मैंने अभी आपसे कहा ना, परफ्यूम, महक। बाय द वे, यू आर वेयरिंग पिंक लेडी परफ्यूम, राइट? या, राइट। बाय द वे, ये मेरे डियर फ्रेंड हैं, डायरेक्टर अखिल। Hi Akhil, nice to meet you. Oh sorry, I didn't know you were lefty. Nice to meet you. May I have everybody's attention? आप खास लोग मेरी पार्टी में आए, इसका मतलब है कि पार्टी हिट हो गई। थैंक यू फॉर कमिंग। और मुझे उम्मीद है कि हमारी फिल्म भी इसी तरह सुपर हिट हो जाएगी। ये पार्टी जो आज मैंने दी है, हमारी फिल्म की कंप्लीशन की खुशी में दी है, और इस खुशी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि इस साल मैं 2 और फिल्म शुरू करने जा रहा हूं। थैंक यू। पहली फिल्म के डायरेक्टर होंगे मिस्टर मनीष सिंह, और दूसरी फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर रवि नायक। कांग्रेट्स। और दोनों फिल्म की हीरोइन होंगी मेरी रियल लाइफ हीरोइन रीमा। नाइस।
बाय। थैंक यू सो मच। You're welcome, darling. So let's celebrate, everybody. ये तो गलत बात है गई सर। इनको जब दिखे ही ना है तो पिक्चर बनाने का फायदा क्या है? एक्सक्यूज मी। चलिए सर, हमें अखिल जी के घर जाना होगा, जल्दी प्लीज चलिए, आइए। ये तो गलत बात है गई। आखिर इनने सुसाइड किया क्यों? इसने अपनी खुद की बनाई हुई भोजपुरी फिल्म बांके के सर पे 12 टांके देख लिया होगा। हाँ, जिसमें विलन है ना अपने 11 भाइयों के साथ हीरो का सर फोड़ डालता है। फिर हीरो के सर पे 12 टांके आ जाते। फिर हीरो विलन और उसके 11 भाइयों से एक एक टांके का चुन चुन के बदला लेता है। इतनी खतरनाक फिल्म थी कि फिल्म देखते हुए मेरे को भी सुसाइड करने का मन हुआ था रे। तो फिर करी क्यों नहीं? नहीं मतलब पिक्चर बंद क्यों नहीं करी सर? आदि कोई सुसाइड नोट मिला? नहीं सर, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है सर, बल्कि एक मर्डर है। इसका मतलब खरबूजा खुद जाके छुरे पे नहीं गिरा है? तो काय को लगता है ये मर्डर है? सर ये देखिए, एक आदमी सुसाइड करने से पहले विस्की का पैक बनाता है और फिर बिना विस्की पिए वो सुसाइड कमिट कर लेता है। इंटरेस्टिंग। ये तो गलत बात है गई सर। ये भी तो हो सके कि इन्होंने अपना पैग बनाया हो और चखना खत्म हो गया हो। चखना खत्म होने के गम में इन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली हो। एक शराबी के लिए चखने की कीमत आप क्या जानो आदित्य बाबू, क्यों सर? अरे तो सिर्फ ये विस्की के गिलास देखकर ही यकीन हो गया कि ये मर्डर है? नहीं सर, एक और चीज, आइए यहां देखिए सर, दीवार पर गोली का निशान। जब इंसान सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है और खुद को गोली मारता है तो क्या उसका निशाना चूक सकता है? नहीं, इसलिए कातिल ने गोली चलाई होगी और पहला निशाना चूक के सीधा दीवार में लगा और दूसरा निशाना सीधा अखिल के भेजे में। और तीसरी बात, आइए ये देखिए सर, अखिल के राइट हैंड में गन है, जबकि अखिल तो लेफ्टी था। हाय अखिल, नाइस टू मीट यू। Oh, sorry. I didn't know you were lefty. Nice to meet you. Same here. इससे साफ हो जाता है सर कि ये एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। देखो आदि, मीडिया में इसके सुसाइड की बात बुरी तरह फैल चुकी है। अगर तुम्हारे हिसाब से ये मर्डर है तो हम पर प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये सचमुच मर्डर है ना तो 48 घंटे में साबित करना पड़ेगा। उसका क्या? उसकी टेंशन आप मत लीजिए सर, प्रेशर तो मैं झेल ही लूंगा, क्योंकि आदित्य देव के लिए 48 घंटे बहुत होते हैं। कमाल है सर, हम तो 48 सेकंड के काजे प्रेशर झेल ना सके। अबे बार बिल मेरे को लास्ट सामने लाफा नहीं मार सकता तेरे को। और मैम फिर आपका डायलॉग है, मुझे ये सब नहीं, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए अजय। क्या बात है, शूटिंग फूटिंग चल रही है। बस एक बार डायरेक्टर हमारा मोहड़ो देख ले, हीरो बना देगा कसम पे। शक्ल देखिए अपनी, गाजर के हलवे में ना भिंडी नहीं डलती। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। हाय इंस्पेक्टर, आप यहाँ? सर जी आप कछु पूछें, कछु कहें, कछु बोलें, बातें पहले मैडम के संग एक सेल्फी, एक एक
तोड़ दूंगा तेरा फोन, समझा? रख ले। तो रीमा जी, हम दरअसल आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। पूछताछ किस बारे में? अखिल जी के मर्डर के बारे में। मर्डर? लेकिन उन्होंने तो सुसाइड किया है। ऐसा अखिल जी का कातिल दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन दिखा नहीं पाया। अच्छा, तुम एक काम करो, अतुल जी से कहो किसी और का शॉट ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यस जी बैठिए। हाँ बैठ लेंगे, बैठ करके अच्छे से बात करेंगे। हाँ, करो यार। ये क्या है? तो रीमा जी, आप कितने साल से जानती हैं अखिल जी को? तब से जब से मैं स्ट्रगल कर रही थी, उन्होंने ही मुझे अपनी पहली फिल्म में ब्रेक दिया था। रीमा जी, अगला सवाल थोड़ा सा निजी है लेकिन जरूरी है, इसलिए पूछने से पहले माफी चाहता हूँ। आपका और अखिल जी का क्या रिश्ता था?